भारतीय पेरेंट्स की वो 10 गलतियाँ आज के युग में बच्चों की परवरिश कैसे करें और उन गलतियों से कैसे निजात पाएं या उनको नहीं करें, उसके बारे में आज हम बात करते हैं। भारतीय परवरिश के तरीके के बारे में और उन चीज़ों के बारे में जिन्हें हमारे भारतीय पेरेंट्स अच्छी तरीके से समझ सकें। मैं बहुत सारी वर्कशॉप्स करती हूँ पेरेंट्स की स्कूलों में, एंड देन आई रियलाइज देयर आर सम कॉमन ट्रेट्स अमंग ऑल पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स ने हमेशा हमारे लिए हमेशा अच्छा चाहते हैं और अपनी टाइम और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से जो सही है, इस डिजिटल एज में जो सही है, वही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से उन कुछ चैलेंजेस की बात करना चाहती हूँ जिससे हम एज अ पेरेंट ये समझ सकें कि हम अपने बच्चों को कैसे सक्सेसफुल बनाएं, मेंटली स्ट्रांग बनाएं और हैप्पी बना सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज, मार्क्स और करियर पर अत्यधिक जोर। पहला मुद्दा ये आता है कि मोस्ट पेरेंट्स मार्क्स और करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर बच्चा इंजीनियर नहीं बना या ऑफिसर नहीं बना या पुलिस में नहीं गया या लॉयर नहीं बना या डॉक्टर नहीं बना तो उसकी ज़िंदगी में कुछ उसने अचीव ही नहीं किया। 90% से कम उसके अगर मार्क्स आते हैं तो बच्चों को ये क्वेश्चन किया जाता है, तुम कर क्या रहे थे, तुम पढ़े क्यों नहीं। मार्क्स पे पूरा तवज्जो इतना ज़्यादा रहता है कि बच्चे की बाकी हर चीज़ को हम भूल जाते हैं। रिसर्च बताती ये है कि ट्रूली सक्सेसफुल और हैप्पी लोग वो होते हैं जो अपनी स्ट्रेंथ को रियलाइज़ करते हैं, अपने पैशंस को रियलाइज़ करते हैं और उसकी अपनी यूनिक एबिलिटीज़ को देख के अपने करियर्स चूज़ करते हैं। आपका बच्चा आर्टिस्ट बन सकता है, म्यूजिशियन बन सकता है, स्पोर्ट्स पर्सन बन सकता है, एंटरप्रेन्योर बन सकता है, कंटेंट क्रिएटर बन सकता है और उसमें भी बहुत सक्सेसफुल हो सकता है और फाइनेंशियली स्टेबल हो सकता है। भविष्य के जॉब्स में बहुत ज़्यादा विविधता है और बहुत करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो मार्क्स पे टोटली फोकस करना एक गलत बात है। दूसरी बात, हम इमोशनल इंटेलिजेंस पर कम ध्यान देते हैं। हम ये तो कहते हैं अपने बच्चों से कि अरे तुम क्यों बिना बात के रो देते हो, तुम तो बात बात में रो देते हो, लड़के रोते नहीं, लड़कियों का काम है रोना, लड़कियों का काम है किचन में जाना, लड़कियों का काम है ये करना, लड़कों का काम है सिर्फ स्पोर्ट्स करना। ये हम ऐसी चीज़ें जब अपने बच्चों को बोलते हैं तो हम कहीं से उनकी थिंकिंग पैटर्न को बहुत छोटा बना देते हैं। बच्चों को अपनी फीलिंग्स पहचानने में, एक्सप्रेस करने में, गुस्सा, उदासी, एंग्जाइटी, हर तरह की इमोशन को एक्सप्रेस करने की इजाज़त होनी चाहिए। फैमिली में ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर बच्चा कुछ महसूस कर रहा है तो अंदर ही अंदर उस बात को दबा के ना रखे, क्योंकि उसको आपसे डर लगता है, वो बात नहीं कह पाता। आपने अपनी रिलेशनशिप इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दी है और इतना डर पैदा कर दिया है कि बच्चा आपसे बात ना करके दूसरों की तरफ उसका रुझान बढ़ता है कि उनसे वो बात करे। तो बच्चे की इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करने दें। तीसरी चीज़ जो पेरेंट्स करते हैं और अक्सर करते हैं और बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं, वो अपने बच्चों को कंपैरिजन करते हैं। अपने बच्चों का अपने ही दूसरे बच्चों से कंपैरिजन करते हैं, जिससे बच्चे में इनएडिक्वेसी की फीलिंग्स आती हैं। बच्चे का कॉन्फिडेंस कभी नहीं बढ़ता। बच्चे को लगता है मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ, इनको तो दूसरा बच्चा ज़्यादा अच्छा लगता है, चाचा जी का बेटी अच्छी लगती है या ताया जी का बेटा अच्छा लगता है, बुआ का लड़का अच्छा लगता है। उनकी ग्रोथ पे फोकस करें। बच्चों की प्रोग्रेस उसकी पिछली परफॉर्मेंस से मत कंपेयर करें। उसको ये कहें कि बेटा आपने बेटर करना है। सेलिब्रेट करें जब वो कुछ भी चीज़ में बेटर करता है। ये मत कहें तुम्हारी बहन के तो 90% आए, तुम्हारे तो सिर्फ 70% आए। आपको क्या लगता है जब आप ऐसी बातें बोलते हैं तो आपका बच्चा बड़ा कॉन्फिडेंट हो जाता है? उसका जितना छोटा बड़ा कॉन्फिडेंस है वो भी गिर जाता है। प्लीज़ डोंट कंपेयर योर चिल्ड्रन। चौथी बात, फेलियर से बच्चे को बचाने की कोशिश मत करें। हमारी ज़िंदगी, हम अपना एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव लगा रहता है। अगर हम अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और फेलियर से या सेटबैक से, तो हम ये उनसे ये बात छीन लेते हैं कि फेलियर और सेटबैक बहुत अमेजिंग टीचर्स हैं। वो हमें ये सिखाती हैं कि जब ज़िंदगी में समय सही नहीं है तो हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसे बढ़ाएं, अपना कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करें, अपने चैलेंजेस को कैसे डील करें। अगर आप अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करेंगे कि फेलियर से उसको जूझने की बात ही मत करें, उसको आप सिर्फ हवा में उड़ने दे रहे हैं, उसको जड़ें तो आपने दी नहीं, तो बच्चे का सिक्योरिटी कहाँ से आएगी।
फेलियर को सेलिब्रेट करें। अगर बच्चा, इतना अजीब लगता है ना हिंदुस्तान में, अगर कोई कहता है कि हमारा बिजनेस फेल हो गया तो लोग उस पर मजाक उड़ाते हैं, तो कुछ कर ही नहीं सकता। अमेरिका में जाएंगे तो स्टार्टअप जितने फेल होते हैं तो उनके लिए बहुत अप्रिसिएशन होता है, उनको बहुत इज्जत देती है सोसाइटी। तो फेलियर को सेलिब्रेट करना सिखाएं। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, वो बच्चों में स्किल सेट्स डेवलप करें। सब्जेक्ट्स ठीक हैं, लेकिन स्किल सेट क्या है, वो और क्या चीज़ मैनेज कर सकें, उनको फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है, उनको इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे मैनेज करने आते हैं, उनको कुकिंग आती है कि नहीं, वो घर का काम कर सकते हैं या नहीं, वो टाइम मैनेजमेंट कैसा करते हैं, क्या वो उनके कोई हाथ में ऐसा एबिलिटी है कि वो चीज़ों को रिपेयर कर सकें। और इन सब चीज़ों को बच्चों को सिखाएं। ये सोशल स्किल्स हैं, एक करियर स्किल्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, और ये एसेंशियल लाइफ स्किल्स हैं। रियल एग्जाम्पल्स के थ्रू बच्चों को सिखाएं, उन्हें शॉपिंग में इन्वॉल्व करें, उन्हें अब जब आप बजट बनाते हैं उसमें इन्वॉल्व करें, और उनके डिसीजंस पूछें, उनको कल पूछें आपको क्या लगता है इस महीने में मुझे इस चीज़ पे ज़्यादा खर्चना चाहिए, इस चीज़ पे ज़्यादा खर्चना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डिवेलप हो। एक और चीज़, प्राइवेसी और पर्सनल स्पेस की कमी है। हम अपने बच्चों को साथ, तुम क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, तो अपने कमरे में क्यों बंद बैठे हो, बाहर आ जाओ, क्यों आए। क्यों ना अपने बच्चों को हम इनकी इंडिविजुअल बाउंड्रीज दिखाएं, उनको अपने एग्जाम्पल से उनको देखें कि प्राइवेसी, उनकी पर्सनल स्पेस का सम्मान करने की ज़रूरत है। हमें उनमें ट्रस्ट है, हम उनको मानते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स हैं, उनको अपनी दायरों का समझ आना चाहिए। एज अप्रोप्रिएट प्राइवेसी और इंडिपेंडेंस दें। टीनेजर्स को बहुत ज़रूरी होती है प्राइवेट स्पेस की, उनकी प्राइवेट स्पेस का आदर करें, सेफ्टी कंसर्न्स को बैलेंस करके रखें, ओपन कम्युनिकेशन रखें। अगर आप अपने बच्चे को ये कहते हैं बेटा आज ना मेरा थोड़ा अकेले रहने का मन कर रहा है, आई वॉन्ट टू सिट बाय माई सेल्फ एंड थिंक अबाउट थिंग्स, बच्चा आपसे सीखेगा एक हेल्दी हैबिट। वो ये सीखेगा कि आपको भी अपनी पर्सनल स्पेस की ज़रूरत है, और इन हैबिट्स को डेवलप करने की कोशिश करें। बच्चों को 7वां मुद्दा बहुत ज़रूरी है, उनको परफेक्शन की तरफ मत पुश करें, उनको एक्सेलेंस की तरफ पुश करें। जब हम परफेक्शन की बात करते हैं तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करते हैं। अगर आपका बच्चा 70% मार्क्स लेके आ रहा है और आप उससे कहें तुम्हें अगले टर्म टेस्ट में तो 90% लेके आना है, नहीं तो तुम देख लेना, आपको क्या लगता है उस बच्चे के मन पे क्या गुजरेगा। वो जानता है अंदर अंदर कि उसकी एबिलिटी नहीं है कि वो 90% लेके आए, वो इम्प्रूव कर सकता है, उसकी इम्प्रूवमेंट को वैल्यू दे, चाहे वो 70 से 75% ले आओ। उसको ये कहें आई एम प्राउड ऑफ हाउ हार्ड यू हैव वर्कड। ऐसी स्टेटमेंट से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन अगर आप उससे ये कहें अरे तुम तो 90% लाने वाले थे, तुम्हारे तो सिर्फ 88% आए, यू आर फेलिंग योर चाइल्ड इन अ मिजरेबल मैनर। अपने बच्चों का प्रोत्साहन करने की जिम्मेदारी हमारी है, उनको मोटिवेट करने की हमारी है, कोई पड़ोसी आके उनको मोटिवेट नहीं करेंगे। एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो मुझे लगता है एक मुद्दा है जो पेरेंट्स कभी सोचते ही नहीं हैं, वो है मेंटल हेल्थ अपने मेरे बच्चों की। क्या आप ये जानते हैं, मैं अपने वीडियोस में बहुत इस बारे में बात करती हूँ, 4 में से 1 इंसान को इंडिया में मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, और मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ जितनी ही इम्पॉर्टेंट है, हम उसके बारे में बात नहीं करते। हम अपने बच्चों से डिस्कस नहीं करते कि मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ क्या होते हैं। हम डिप्रेशन की बात नहीं करते, हम मूड स्विंग्स की बात नहीं करते, हम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करते, सेफ एनवायरनमेंट अपने बच्चों का, जहाँ पे हमारे बच्चे अपने हेल्थ कंसर्न्स के बारे में शेयर कर सकें। अगर हम किसी काउंसलर या थेरेपिस्ट की हेल्प लेना चाहते हैं तो हम इसके बारे में हम बात ही नहीं करते, क्योंकि हेल्प लेना एक स्ट्रेंथ का साइन है। आप ये एडमिट कर रहे हैं मुझे स्ट्रेस है, मुझे स्ट्रेस मैनेजमेंट के टेक्निक सीखने हैं, अपने बच्चे को सिखाने हैं, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे डीप ब्रीदिंग हो, चाहे माइंडफुलनेस प्रैक्टिस हो, या रेगुलर एक्सरसाइज हो। इन चीज़ों को हमें अपने बच्चों से नहीं बात करेंगे तो हमारे बच्चों को नहीं पता चलेगा कि उनको एक मेंटल हेल्थ इशू है। कितने बच्चे सुसाइड कमिट करते हैं क्योंकि उनके मार्क्स कम आ जाते हैं, हमारे पेरेंट्स उसके बारे में बात ही नहीं करते। मुद्दा नंबर 9, डिजिटल लिटरेसी के बारे में अपने बच्चों से बात करना। उनसे ये बात करना कि टेक्नोलॉजी के 2 पहलू हैं हर चीज़ की तरह, एक अच्छा है एक बुरा है। टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती है, और टेक्नोलॉजी एक ऐसी भी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है। स्क्रीन टाइम के स्ट्रिक्ट रूल्स रखना और क्रिटिकल थिंकिंग अपने बच्चे को डेवलप करने देना, उसको डिजिटल सेफ्टी के बारे में बताना।
प्राइवेसी के बारे में बताना, ऑनलाइन एथिक्स के बारे में बताना। आप खुद भी अपनी डिजिटल स्पेस में कितना टाइम स्पेंड करते हैं उसके बारे में खुद अगर आप कंट्रोल करेंगे तो आप अपने बच्चे को बिल्कुल दावे के साथ कह सकते हैं, यू कैन नॉट डू दिस बिकॉज आई एम नॉट डूइंग इट। उनको बताना पोर्नोग्राफिक साइट्स होती हैं जिसमें दुनिया जहान की चीज़ें होती हैं और उनसे उनके बच्चों के दिमाग पे बहुत ही गहरा असर पड़ता है। अनदर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी प्रॉब्लम्स जो आपके इश्यूज़ हैं आपको एज अ कपल, एज हस्बैंड एंड वाइफ, आपने अपने से एक दूसरे के साथ शेयर करके बात करनी है। आपकी पर्सनल इश्यूज़, रिलेशनशिप इश्यूज़ आपके बच्चे को इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। बच्चों को उन कन्वर्सेशंस में इन्वॉल्व करना नहीं ज़रूरत है उसकी। आपके नेगेटिव बिहेवियर का आपके बच्चे पे असर नहीं होना चाहिए। बच्चे के सामने हेल्दी कम्युनिकेशन होनी चाहिए और एक हेल्दी वे में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है। आप अगर डिसएग्री भी करते हैं अपने पार्टनर से, अपने हस्बैंड से, याद रखें कि आपके बच्चे आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके एक्शंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं और आपके बिहेवियर से वो अपनी वैल्यूज़, अपनी ज़िंदगी की चॉइसेस सीख रहे हैं। अगर आप गाली गलौज से बात करते हैं, आपके घर में मारपीट होती है, आपका बच्चा आगे चल के वही बिहेवियर अपने पार्टनर के साथ करेगा। ये बहुत ज़रूरी है एज पेरेंट्स हम ये समझें कि हमारी जिम्मेदारी एक बच्चे को दुनिया में लाने तक ही ख़त्म नहीं हो जाती और उसके लिए अच्छे स्कूल में दाखिल दे देना या उसको अच्छे कपड़े दिला देना या लेटेस्ट आईफोन दिलाने से हमारी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती, बल्कि ये चीज़ें जो हैं ये उनको दिलाने से उनकी ज़िंदगी को बर्बाद करने में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। हमारी जिम्मेदारी उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के है। हमारी जिम्मेदारी है उनको वो सब चीज़ें सिखाना जो उनकी ज़िंदगी को आगे चलकर बेहतर बनाएंगी। ये आपकी जिम्मेदारी है एज अ पेरेंट। एज अ पेरेंट आपको ये देखना है कि मैं वो गलतियां ना करूं जिन गलतियों से मैं अपनी पेरेंट्स की गलतियों से आज जूझ रही हूँ या जूझ रहा हूँ। जैसे मेरे फादर बिहेव करते थे, उनको एंगर मैनेजमेंट इश्यूज से थे, बात बात पे चिल्लाते थे। मुझे वो बिहेवियर पैटर्न रिपीट नहीं करना है। आपको वो ट्रॉमा अपना हील करना है, ये नहीं कि आपको हिस्ट्री रिपीट करनी है। आपको ये समझने की बहुत ज़रूरत है हमारे बच्चे दे आर लाइक लिटिल फ्लावर्स इन आवर गार्डन। ये हमें एक माली की तरह कभी उनको खाद देनी है, कभी उनको पानी देना है, कभी उनको धूप से बचाना है। हम जितनी ज़्यादा एबिलिटी रखते हैं उनको नर्चर करने की, हमारे बच्चे उतने ही अच्छे निकल के आएंगे। मैं उम्मीद रखती हूँ आप इन बातों को समझेंगे और इन बातों को लेकर अपना माइंड को स्थिर करेंगे और इनको फॉलो करेंगे। आई कैन गारंटी व्हेन यू फॉलो दीज थिंग्स your children will come out to be children that you are proud of. आज के लिए इतना ही। नमस्कार।